क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप उसे रोक नहीं पा रहे क्योंकि वह गलत काम करने वाला आपका कोई अपना ही है? या फिर किसी काम में आपकी काबिलियत होने के बावजूद वह मौका किसी और को सिर्फ इसलिए दे दिया गया क्योंकि वह बॉस का खास था? या शायद आपने कभी किसी फैसले में अपने और पराये के बीच भेदभाव किया है? आज के दौर में हम अक्सर देखते हैं, एक पिता अपने अपराधी बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलता है। एक मैनेजर अपनी टीम के सबसे काबिल इंसान को छोड़कर अपने चापलूस दोस्त को प्रमोट करता है। एक भाई दूसरे भाई का हक सिर्फ इसलिए मार लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। हम इन सब को प्यार कहते हैं, लेकिन हकीकत में यह प्यार नहीं, अंधा मोह है। इतिहास गवाह है, बड़े से बड़े साम्राज्य और करोड़ों के बिजनेस युद्ध से नहीं बल्कि अपनों के मोह से डूबे हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक किसी भगवान की स्तुति नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की चीख है जो डर और असुरक्षा से भरा हुआ है। भगवत गीता की शुरुआत कृष्ण के उपदेश से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के सवाल से होती है जिसकी दिमागी अंधता ने एक पूरे खानदान को खत्म कर दिया। राजा धृतराष्ट्र का वह एक शब्द मामका यानी मेरे वाले आज के समय में ऑफिस पॉलिटिक्स, जायदाद के झगड़ों और रिश्तों में कड़वाहट का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप आज अपनी लाइफ में किसी फैसले को लेकर कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है, तो कुरुक्षेत्र के इस पहले मंजर को गौर से सुनिए। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह आपके दिमाग के भीतर चल रहे सही और गलत के संघर्ष का एक आईना है। कैसे आप इस मानसिक जाल से बाहर निकल सकते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए जीवन बदलने वाले साबित होंगे। चलिए देखते हैं कुरुक्षेत्र के उस अंधे राजा की कहानी जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। इमेजिन कीजिए, महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक अंधा राजा धृतराष्ट्र बेचैन बैठा है। बाहर मैदान में युद्ध खड़ा है, लेकिन धृतराष्ट्र को इस बात की चिंता नहीं है कि सच क्या है। उसे चिंता इस बात की है कि उसका पक्ष जीत रहा है या नहीं। वह संजय से पूछता है, मेरे पुत्रों, मामका, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? गौर कीजिए, पांडु के बच्चे भी उसके अपने भतीजे थे, लेकिन मोह ने उसके दिमाग में एक दीवार खड़ी कर दी थी, मैं और मेरा। वह संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ध्यान दीजिए, उन्होंने यहां कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। उन्हें डर है कि उस पवित्र भूमि पर कहीं उसके बेटों का हृदय परिवर्तन ना हो जाए। उन्हें डर है कि कहीं उसके बेटे युद्ध छोड़कर संधि ना कर लें, और सबसे बड़ा डर कि कहीं पांडव जीत ना जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यहीं पर सारा विनाश छिपा है। पांडु के बच्चे अनाथ थे, धृतराष्ट्र ने ही उन्हें पाला था, लेकिन आज युद्ध की घड़ी में उन्होंने एक लकीर खींच दी, मेरे और तुम्हारे। जब हमारा शब्द मर जाता है और मेरा जन्म ले लेता है, तभी महाभारत शुरू होती है। इसे आज के दौर की एक कहानी से समझते हैं। एक बहुत सफल कंपनी का मालिक था। रिटायरमेंट के वक्त उसके पास दो विकल्प थे। पहला, उसका अपना बेटा जो आलसी और अनैतिक था। दूसरा, उसका भांजा जिसने 10 साल खून पसीना एक करके कंपनी को खड़ा किया था। मालिक के मन में वही धृतराष्ट्र वाला वायरस घुस गया। उसने सोचा, कंपनी तो मेरे बेटे की होनी चाहिए। उसने काबिलियत को नजरअंदाज किया और कंपनी अपने बेटे को सौंप दी। नतीजा, 2 साल के अंदर कंपनी दिवालिया हो गई और पूरा परिवार सड़कों पर आ गया। चलिए इसी बात को एक और कहानी से समझते हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में लगा दी। उसके 2 बेटे थे और उसके भाई के भी 2 बेटे थे। जब तक व्यापारी का भाई जीवित था, सब कुछ हमारा था। लेकिन भाई की मृत्यु के बाद व्यापारी के मन में मामका यानी मेरे वाले का जहर घुल गया। उसने अपने भतीजों को व्यापार से बाहर निकालना शुरू कर दिया, उन्हें नीचा दिखाया। एक दिन व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। नुकसान दोनों का था, लेकिन व्यापारी ने केवल अपने बेटों को बचाने के लिए गलत रास्ता चुना और भतीजों को फंसा दिया। नतीजा, पूरा परिवार कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो गया और अंत में व्यापारी अकेला रह गया।
धृतराष्ट्र का पहला श्लोक इसी मेरा तेरा की बीमारी को दर्शाता है। जब हम बायस्ड हो जाते हैं तो हम सच देखने की शक्ति खो देते हैं। धृतराष्ट्र का सवाल यह नहीं था कि युद्ध में क्या हो रहा है, उसका सवाल था कि क्या मेरा पक्ष जीत रहा है, क्या मेरे बेटे जीत रहे हैं। यह सुरक्षा, यह इनसिक्योरिटी ही इंसान को विनाश की ओर ले जाती है। धृतराष्ट्र का यह सवाल उनकी मानसिक कमजोरी दिखाता है। जब हम गलत होते हैं तो हम सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। धृतराष्ट्र को पता है कि पांडवों के साथ कृष्ण है, यानी धर्म भी उनके साथ ही है, लेकिन अपनी ईगो और लगाव को नहीं छोड़ पाते। क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जो गलत है? क्या आप भी मेरे लोग, मेरे बेटे के चक्कर में सही लोगों का साथ छोड़ रहे हैं? याद रखिए, जहां पक्षपात होता है वहां शांति कभी नहीं रुकती। तो इस पहले श्लोक से आज हमें क्या सीख कर घर जाना है? पहली बात, अपनी शब्दावली बदलिए। जब आप मेरा और तेरा करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी बुद्धि के दरवाजे ही बंद कर देते हैं। धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था, सत्ता, सेना, महल, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी, क्योंकि उसका मन मेरा मेरा की रट लगा रहा था। दूसरी बात, धर्म क्षेत्र यानी आपका कार्य क्षेत्र। आप जहां भी काम करते हैं, चाहे वह आपका घर हो, ऑफिस हो, उसे धर्म क्षेत्र समझिए। वहां फैसले भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि न्याय के आधार पर लीजिए। तीसरी बात, अंधे मत बनिए। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन हम सब ये जानते हुए भी अंधे बन जाते हैं। अपनी पसंद नापसंद की पट्टी आंखों से उतारिए और सच को स्वीकार करना सीखिए। कल जब आप अपने ऑफिस या घर में कोई छोटा सा भी फैसला लें तो रुक कर खुद से पूछें, क्या यह फैसला सही है? क्या मैं यह सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे फायदे में है? अगर आप धृतराष्ट्र के इस मामका वाले वायरस से बच गए तो समझ लीजिए आपने अपनी जिंदगी की आधी महाभारत जीत ली है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अर्जुन की उस मानसिक स्थिति को जिससे आज का हर युवा गुजर रहा है, एंजाइटी और पैनिक अटैक। जब अर्जुन के हाथ कांपने लगे तब कृष्ण ने उनसे क्या कहा? जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें ज्ञान आश्रय। धन्यवाद।